विधायक, हमारे खाप पंचायत के चौधरी और सभी संगठन के पदाधिकारी, माताएं, बहनें और नौजवान साथियों, मुद्दा है कि अनंतपाल गांव को तोड़ा गया। गांव टूटा क्यों? सब योद्धा हैं और गांव टूट गया, तो क्या योद्धाओं में कमी थी? देखो, लड़ाई जहां लड़ाई छिड़की उसके नजदीक जो आदमी होगा वो लड़ाई में सबसे पहले जाएगा। गांव के लोग कहां थे? एक आदमी का लाठी मिलेगी, एक 400 का छापोला नहीं चला और गांव टूट गया। हम गए छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ी, रांची, झारखंड, और वहां पे एक जगह है नेतरहाट। वे आदिवासी लोग हैं वहां के, वे मिलिट्री से लड़ाई लड़ रहे 19 साल से। हम की लड़ाई देख गए, हम तो योद्धा बोल रहे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, उसके बड़े योद्धा हैं यहाँ के, लेकिन भाई लड़ाई सबसे बढ़िया लड़ाई लड़ रहा आदिवासी। यहाँ तो पुलिस से लड़ाई नहीं लड़ते, वे लड़ रहे मिलिट्री से। वहां पे फायरिंग रेंज जबकि 12 गांव है, उन मिलिट्री ने उठाने की कोशिश करी कि जंगलों से पूरे गांव को उठा के और यहाँ बड़ी रेंज बना दे। जैसे ही मिलिट्री की गाड़ी टैंक जाते हैं ना, वे गांव वाले सड़कों पर लेट जाते हैं। वहां पे 8 दिन तक सड़कों पर रहते हैं, 8 दिन तक। और किसी का चोट लगी उसको उठाकर पकड़ करेंगे, बदम पट जाएंगे, दूसरे लौट जाएंगे। 19 साल हो गए यहाँ, मतलब 2 दिन में हवेलियां घर सारे तुड़वा दिए। भाई लड़ाई अपनी कोर्ट से भी लड़ लेना और यहाँ से निर्णय करो, जब उनकी गाड़ियां आए ना उनके आगे लौट जाओ, एक आधे का डंडा लगेगा, किसी के खून खान निकलेगा। हमारी शुरुआत तो भाई वहां से होती है, या तो भाई पिटकाओ या पीटकाओ, या कुछ नहीं। और भीड़ इतनी, ये रोड़ा रुका करो भाई, बिना रोड़े रोके कुछ नहीं। डरे पत्थर का तो जमाना रहा नहीं है, लेकिन जहाँ बुलडोजर चले, जहाँ जेसीबी चल रही है, उससे आगे तो रोक सकते हो। कैसे लोग करते हैं? ये कोई एक गांव नहीं टूटा, ये गांव की शुरुआत है, गांव दूसरे भी टूटेंगे। गांव में भी, गांव समाज की जमीन में बहुत गांव में चले, वहां तो नहीं कोई टूटता। तालाब में बना रखे लोगों ने जमीन पर, कोर्ट के भी आदेश है, उसके भी है, वहां पर शासन देखते को तोड़ दे, किसी की कोई जमीन नीलाम कर ले। एक ही गरीबी शामली जिले में चंदन बंजारा है, जहाँ से इकरा हसन है हमारी बेटी, वहाँ चंदन बंजारा उसकी गांव की जमीन नीलाम करी थी। आज लोग को कब्जा तो दिया नहीं, 1993 में करी थी, 93 साल लोगों के कब्जा उसी चंदन बंजारे का है। तो भाई संघर्ष को आपको बढ़ाते, यहाँ से प्लान बना लो, ना तो देने की जरूरत धरने की, क्योंकि यहाँ बड़ी राक्षस सरकार है, ये कोई वैसी सरकार नहीं है। धरना तो इस किसान ने 13 महीने देश की राजधानी को घेर कर रखा है, उससे नहीं मानी, या 13 महीने में मानी। यहाँ धरने से ये कोई मानने लग रही, इनका तो प्लान बनाना, जब गाड़ी जाएगी लेट जाओ सड़कों पर। और भाई हमारे जो वकील और हकीम हैं, वही मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं, भाई के वकील हैं, उनसे बात करें कि फॉरेस्ट लैंड के बारे में क्या कानून देश में है। इस तरह के भी कानून है कि अगर यहाँ किसी पे लैंड है वो अपनी जमीन दे दो। ये उत्तर प्रदेश में तो है, तालाब की जमीन भी दूसरी दी जा सकती है, उनको तो जंगल ही लगाने हैं ना। अगर कोई इस तरह का वे है, भाई उनकी जमीन पे यहाँ पर मकान बना दिया, वो फॉरेस्ट का है, उतनी जमीन हम देश में कहीं पे भी खरीद कर उनको दे देते, पेड़ ही तो लगाने हैं। अब जब
बरेल के 1000 साल पुराना जंगल उजड़ सकता है और उसके पेड़ यहाँ पे सरकार लगा सकती है कि वहां पे अडानी को पूरी जमीन दे दी खनन के माध्यम से और उसके पेड़ यहाँ पे लगा रहे हैं, तो भाई अनंतपुर के भी गांव नगर किसने 20 जमीन घेर ली होगी तो भी कहीं हरियाणा में राजस्थान में कहीं जमीन दे देगा, पेड़ लगा के दे देगा, क्या दिक्कत होगी? लेकिन लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। चैंपियन साहब बढ़ते बड़ी लड़ाई लड़े, इन दोनों तरह की भाषा बताई। अतुल प्रधान है ये करोड़ों रुपये के माहिर है वो, लेकिन वो लोग भी ये यहाँ के लोग भी कमजोर नहीं है, फालतू आदमी है। और यहाँ पे जिस बिरादरी के सातवें में छेड़खानी करी है वो तो रहती जंगलों में है। सरकार का एजेंडा चल रहा है कई बिरादरियों पे, नाम तो हम ज्यादा बिरादरी पे संगठन का लेते हैं, लेकिन कुछ बिरादरियों पे सरकार का एजेंडा जरूर चल रहा। मैं दो का ही बता देता हूँ क्या चल रहा। दो का चल रहा है कि जाट को तो कर लो पार्टी में शामिल, बीजेपी में इन्हें तो कर लो शामिल, उसके एजेंडे में बहुत लोग काम कर रहे हैं। और गुज्जर अकेला आंदोलन कर नहीं सकता, अगर इसके साथ जाट रहेगा तो ये आंदोलन करेगा, ये सरकार को पता है। अरे और के बारे में क्या बताता नहीं, जैसे यादव है, यादव भी दो तरह के यादव है, उन्हें भी कहा सरकार ने कि दो तरह के यादव में झगड़ा करवा दो, वे लड़े नहीं। तो आप भाई इकट्ठे रहो, इनका नाम आएंगे, ठीक है जी। और हमारे साथ में सारी बिरादरी है। अभी वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पा रहे, जब आजादी की लड़ाई हुई तो धूला भंगी हमारा सेनापति था, एक लड़ाई का 72 घड़ी वजन था उसमें। तो ऐसे ऐसे तो योद्धा रहे। मीर सिंह पंडित वो शिकारपुर के रहने वाले थे, धूला भंगी और सिसोदी का उनका था। तो सारी जातियां इकट्ठी हैं, दर्द सबको है। ये चाहते हैं कि अनाज के बदले हम इनकी जमीन छीन लें, ये 5 किलो अनाज देते रहे, इनकी जमीन हम देते रहे। ये एजेंडा सरकार का चला हुआ है। हमको सभी पॉलिटिकल पार्टी को जो खास करके विपक्ष में है, भाई ये भी अपना कमी आत्मा हमारे विपक्ष वाले, नहीं तो वे जब विपक्ष में थे बीजेपी के लोग रोज हाउस में हंगामा रखते थे, रोज अगर कुछ चलने दिया हो हाथ पांव मजबूती से हटाओ, देश आपकी तरफ देख रहा, जहां पे जिसकी ड्यूटी लगी हंगामा पूरा कटो। देखो हम किसान के नाम पर तो सब लोग साथ में हैं, लेकिन भाई बट जाओ कहने के भाई और क्या करेंगे, ये ठीक काम करें भाई वोट ही नहीं दे दो, ये सारे उसका नतीजा है कि भाई वोट ही नहीं दे दो। तो भाई अपने संगठन को मजबूत रखो, आपके साथ में सब लोग हैं, और जहां पे जैसी भी आओगे ना आप बता दो, जैसी को भी बांध रखो। भाई नईमा का एक आंदोलन चला था मुजफ्फरनगर में 88-89 के आसपास, 40 ट्रैक्टर भी लेने गए थे, तो ट्रैक्टर को काटने वाली मशीन आई थी ना, वो भी 40 दिन तक वहीं खड़ी रही थी, कब्जे में रही थी। एनजीटी के नाम पे यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ, तो हमने कहा वो जो ट्रेन है इसके इंजन की लाइट बताओ, कि उसने कहा 22 साल हो गए। मगर ऐसे मुझे मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन को उस इंजन को पकड़ के रखा, वो 3 दिन तक खड़ा रखा हुई, संगठन से ट्रैक्टर से बांध लिया था उनका भी। तो कुछ न कुछ ना बांधने झाड़ने का भी काम करो, जैसे भी आप उसको भी पकड़ो। ऐसे कैसे किसी के मकान को तोड़ देंगे, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ में हैं, सब किसान संगठन यहाँ का है, वे सब साथ में है, और कोई किसान छोटा बड़ा नहीं होता, ना कोई संगठन छोटा बड़ा। यहाँ पे जो सब लोग आ रहे हैं, सब का लेवल भी सब लोग
लोग एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई पहले बोल दिया कोई छोटा नहीं हो सकता, बात में बोलने वाले को बड़ा होता है। तो जिन आप छोटे बना रहे हो यही तो बड़े हैं जो दूसरे बात में बोल रहे हो। हमारे को सबके नेता भी यही है भाई, जो आ रहे हमारी माताएं बहनें जो नौजवान यहाँ पाए उनका सबका धन्यवाद है। और आपने इतना बढ़िया मंच लगाया, आपका सबका भी धन्यवाद है। जो हमारे MP MLA यहाँ पाए, जो सत्ता में रहते हुए भी यहाँ पे आए, उनका भी सबसे बड़ा धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।